हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा 9 और 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार है और मुस्लिम समुदाय के ये प्रमुख त्योहारों में से एक होता है बकरीद, ईद उल अजहा। वैसे 10 जुलाई को कल मेन त्योहार रहेगा बकरीद का और ऐसे में सभी को बकरीद मुबारक। अच्छा दोस्तों, इस बकरीद के त्योहार के मौके पर उत्तर प्रदेश आगरा प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। आगरा में ताजमहल का दीदार कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। 10 जुलाई को 3 घंटे तक आगरा में ताजमहल पर फ्री एंट्री रहेगी। पर्यटकों के लिए ये बड़ा तोहफा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से बकरीद के अवसर पर ताजमहल में एंट्री को बिल्कुल फ्री कर दिया। 10 जुलाई सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप आगरा के ताजमहल का दीदार कर पाएंगे बिना किसी टिकट के। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपको पता होगा कल ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया और इनके निधन के बाद पॉलिटिक्स, राजनेताओं में, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं में शोक देखा गया। भारत में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। आज शनिवार को देश भर में आधा तिरंगा झुका रहेगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के चलते आज देश भर में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। पीएम मोदी के ये खास दोस्त थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके निधन पर इतना दुख है, मैं इतना भावुक और इतना दुखी हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। विदेशी सफर करने वालों की संख्या बढ़ी। जून में 44 लाख भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की, जो कि प्री कोविड के भी 79% के बराबर है। अच्छा, वहीं अब पाकिस्तान के पार से ड्रोन के जरिए नहीं भेज पाएगा पाकिस्तान हथियार और अन्य चीजें भी, क्योंकि हमारे देश में ही कंपनी ने एंटी ड्रोन गन बना दी है, जो हमारी इंडियन आर्मी को मिल चुकी है। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए फिर निकाला जाएगा ग्लोबल टेंडर। अगले सप्ताह यूपी लखनऊ में होगी अहम बैठक। वहीं देखिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 10 जुलाई को बाबा माखन शाह और लक्की शाह की जयंती पर होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री खट्टर भी होंगे शामिल। तमिलनाडु राज्य को अलग देश बनाने की मांग कश्मीर से भी पुरानी है। हिंदी विरोधी पेरियार ने 1939 में ही द्रविड़ नाडु नाम से तमिलनाडु को अलग देश बनाने की मांग की थी और अब डीएम के नेता राजा ने भी अमित शाह को यह धमकी दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब डाकघरों में भी होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण। 31 जुलाई तक किसान भाई लोगों के पास मौका है। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी आप अपनी फसल के लिए बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुंच को देखते हुए किसान भाई लोगों को सहूलियत देने के लिए भारत सरकार ने अब डाकघरों में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने की फैसिलिटी शुरू कर दी है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी कार्ड लाना है और बैंक पासबुक साथ में लानी है और आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 3 कंडीशन पर आपको बीमा मिलता है। इसमें आपकी फसल सूख जाती है या बाढ़ में ज्यादा पानी में गल जाती है या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, कीटनाशक वगैरह के चलते, रोग के चलते फसल का नुकसान हो जाता है, तो आपको बीमा राशि के रूप में मुआवजा मिलता है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मंकी पॉक्स के मामले एक सप्ताह में ही 77% तक बढ़े। पिछले 2 महीनों में 71 देशों तक फैली ये बीमारी और अब तक दुनिया भर में 7600 लोग इसके शिकार बन चुके हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या मंकी पॉक्स को WHO इमरजेंसी घोषित करेगा। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन मंकी पॉक्स बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात फिर भी ये है कि भारत में अभी तक इसका एक भी मामला नहीं आया। मंकी पॉक्स के जो सामान्य लक्षण क्या क्या है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरदर्द होता है, सूजी हुई लिम्फ नोड्स त्वचा के ऊपर मतलब फफोले की तरह सूजी हुई बन जाती है, दाने बन जाते हैं जिनमें मवाद भरा रहता है, बुखार आना, थकान आना, मांसपेशियों में दर्द, पीठ कमर में दर्द, ये मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 5 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों को निकालना होगा ई-वे बिल। जल्द ही सरकार इस तरह की व्यवस्था लागू करेगी। CBIC के चेयरमैन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए बड़े ही दुख की बात है, कल ही अमरनाथ गुफा के पास एक बादल फट गया और इसमें बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें 13 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है और इसके बाद टेम्परेरी टाइम के लिए अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। 3 महिलाओं समेत 13 लोगों की इसमें जान चली गई। 25 टेंट बह गए और 45 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरनाथ में बादल फटने की घटना के बाद यात्रियों को पंचतरणी ले जाया गया और अमरनाथ यात्रा में ये बड़ा हादसा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है और प्रशासन ने हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपके भी घर वाले, परिवार वाले अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं तो आप इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो भी इन नंबर पर कॉल करके प्रशासन की मदद ले सकते हैं। पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स की हेल्प ले पाएंगे। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आने वाले समय में नहीं होगी महंगे पेट्रोल की फिक्र। ईंधन को लेकर देश के राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि अगले 5 साल में देश में पेट्रोल ही बैन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अब विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कुएं के पानी
से किया जा सकता है और इसे 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बेचा जा सकता है। यानी कि अगले 5 सालों में आपको पेट्रोल का पूरी तरह से एक अन्य विकल्प देखने को मिल जाएगा। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी बोले कि अगले 5 साल के दौरान देश में पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं रहेगा, ईंधन के कुछ बेहतर विकल्प आपके सामने आ जाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल और एथेनॉल वगैरह। इसके अलावा ग्रीन फ्यूल का चलन भी बढ़ जाएगा। लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वाकई में ऐसा हो पाया तो गाड़ी चलाना और भी ज्यादा सस्ता होगा, सुंदर होगा, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में दिव्यांग जनों को अब बैटरी चलित ट्राई साइकिल देगी सरकार। इसको लेकर सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। बिहार राज्य में जो दिव्यांग जन है उनको बैटरी वाली इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल दी जाएगी, 3 पहिए वाली साइकिल दी जाएगी। छात्र छात्राएं व परिवार के कमाऊ सदस्य के लिए सरकार अब बैटरी चलित ट्राई साइकिल देगी। इसके लिए 8 जुलाई से ही आवेदन लेने का कार्य शुरू हो चुका है। कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर या बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये उन छात्र छात्राओं को दी जाएगी जिनके आवासन स्थल से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर की दूरी 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से अपना रोजगार करते हो, परिवार के कमाऊ सदस्य हो, उनके आवास से रोजगार स्थल की दूरी 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों को सरकार इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए पैनल का गठन हो चुका है। 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगा जीओएम। जी हाँ, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने जीएसटीएटी के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं, उनका समाधान निकालने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का निर्णय पिछले सप्ताह लिया था, तो उस पर कार्य शुरू हो चुका है। 31 जुलाई तक जीएसटी काउंसिल को ये ग्रुप अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नियोक्ता की ओर से मिलने वाली कई सुविधाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी। क्या है आदेश, देखिए आप। दरअसल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में कहा गया है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच होने वाले करार में, यानी कि उन दोनों के बीच होने वाले समझौते में, अगर कोई आप किसी सेठ के आप नौकरी कर रहे हो तो सेठ और आपके बीच जो कोई समझौता होता है ना, तो उस समझौते में कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं और भत्तों को भी शामिल किया जाता है। लिहाजा इस पर अलग से जीएसटी लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि आपको अगर कंपनी की ओर से कोई फैसिलिटी दी जा रही है, कोई सुविधाएं या कोई अलाउंस दिया जा रहा है, तो उस पर अब आपसे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। तो ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही तरीके से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं। रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से ये तैयारी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से इसको लेकर प्रिपरेशन शुरू कर दी है। यूपी से एक और बड़ी खबर देखिए आप, कि राशन के साथ अब मुफ्त इलाज भी मिलेगा। आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही मुफ्त राशन धारकों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब इन धारकों को राज्य सरकार मुफ्त इलाज से जोड़ेगी। एक अभियान के जरिए इन लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ा जाएगा। अभी राज्य में अंत्योदय लाभार्थियों के पास ही आयुष्मान कार्ड है, जो भी 18% के पास ही। तो सरकार इनकी संख्या बढ़ाने के लिए अब ये पहल शुरू करने जा रही है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग से बड़ी खबर आ रही, देखिए आप। अब महंगी दरों पर लोन देगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट ने भी अपनी एमसीएलआर के रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। और एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, ये नई दरें कल से ही लागू हो चुकी हैं। अभी 1 साल के कार्यकाल के लिए एमसीएलआर 8.80% है, यानी कि तकरीबन 8 रुपए 80 पैसे प्रतिशत की दर से कम में आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा कल ही आपको पता होगा केनरा बैंक और एचडीएफसी वगैरह के जरिए भी बैंक लोन की रेटें बढ़ाई गई, जिनके बारे में डिटेल्स मैंने आपको बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार की बड़ी घोषणा, केसीसी रखने वाले किसानों को बैंकों से मिलेगा ये फायदा। केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपका भी बना हुआ है, तो ऐसे सभी किसान भाई लोगों को अब सरकार एक नया फायदा देने जा रही है। दरअसल वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक अन्य सत्र में यह निर्णय लिया गया है, जिसमें अब मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर चर्चा की गई है। यानी कि खेती करने वाले किसान भाई लोगों को तो केसीसी मिलता ही है, लेकिन अब जो मछली पकड़ते हैं और जो डेयरी क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को भी केसीसी का लाभ मिल पाएगा। जल्दी सरकार ये तैयारियां शुरू कर देगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, रेस्टोरेंट्स गैर कानूनी सर्विस चार्ज वसूलने पर अड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के पास रोक लगाने का अधिकार नहीं है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, रेस्तरां वगैरह के द्वारा जो लगाए जाने वाला सर्विस चार्ज होता है, उस पर रोक लगाने की घोषणा की थी और इसको लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था 1915। इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपसे कोई होटल, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेता है तो, राइट। सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद देखिए आप, देश में होटल, रेस्टोरेंट्स के जो कारोबारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है। सरकार के इस आदेश का एनआरएआई, भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ और सीसीपीए ने भी विरोध किया है। अब देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने फिर
खोला पोर्टल। स्वामित्व योजना से वंचित जो दुकानदार हैं उनके पास एक बार फिर से मौका है। स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा सरकार जो है अपने नगर निगम में 20 साल से किराए एवं लीज पर या फिर तहबाजरी पर दुकान लेने वालों को मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई और इस योजना में फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप आवेदन नहीं कर पाए तो 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी संपत्ति पर आप 20 साल से लगातार कब्जा जमाए हुए हैं बिना किसी रेंटल एग्रीमेंट के, तो उस पर आप मालिकाना हक जता सकते हैं सरकार की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आप 30 सितंबर तक स्वामित्व योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कुपोषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में 1/4 कुपोषित बच्चे हमारे भारत में हैं। जी हाँ, हालिया एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया दोस्तों कि भले ही भारत दूध, सब्जी और दाल इन चीजों के उत्पादन में टॉप पर है, लेकिन अभी भी 22 करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। दुनिया भर में 2 साल में 24% कुपोषित बच्चे लोग बाग बड़े हैं और बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से 25% तो हमारे भारत से हैं, जबकि भारत में ही इतनी खाने पीने की चीजों का उत्पादन होता है, उसके बावजूद ये हालात वाकई में दयनीय है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, जरूरी दवाओं की कीमतों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। दवा बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन को फिक्स करने की प्लान बना रही है। हाल ही में आपको पता होगा 84-85 तरह की दवाओं की रेटें तो घटाई थी सरकार ने, मतलब रेटें फिक्स कर दी थी। उसके बाद अब सरकार एक और प्लान बना रही है, डायबिटीज, दिल और किडनी की दवाओं की कीमतों में भी कमी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार कैंसर, डायबिटीज, दिल और किडनी इनसे जुड़ी बीमारियों की दवाओं के लिए रेटें तय करेगी और कंपनियों का जो मार्जिन है उसको फिक्स करेगी। तो देखते हैं आगे इस पर और ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। 20 जुलाई को नई मिड साइज एसयूवी से पर्दा उठेगा। क्रेटा सेल्टोस को टक्कर देगी है। मारुति सुजुकी की नई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर आ रही है। देखते हैं इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं आपको और प्राइस अपडेट क्या रहता है, मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। पशुपालकों और डेयरी व्यवसायियों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणा की है। अब आंगनबाड़ी और स्कूलों के बच्चों को गोठानों से दूध मिलेगा। बच्चों को दूध और न्यूट्रिशन की पूर्ति पूरी करने और कुपोषण से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया और इससे पशुपालन और डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनका दूध इधर काम में आएगा जहां आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों को दूध बांटा जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि पशुओं के लिए चारा भूसा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए अफसरों को और वहां से दूध बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद पर अब 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट में 45 मिनट तक चली दोनों पक्षों में बहस। वहीं देखिए, पीएम वाणी योजना के तहत उत्तर प्रदेश मथुरा में ब्रजवासियों को मिलेगा अब फ्री इंटरनेट। सांसद ने इस योजना का उद्घाटन भी कर दिया। मथुरा के आरसीए गर्ल्स कॉलेज में फ्री वाईफाई योजना के उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 2 जगहों पर फिलहाल ये वाईफाई लगाया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा निर्णय देखिए, अब जन सेवा केंद्र का मन मर्जी से ठिकाना नहीं बदल सकेंगे संचालक। सीएससी सेंटर की लोकेशन बदलने के लिए अब सरकार के प्रशासन की इजाजत लेना जरूरी होगा। यह आदेश जारी कर दिया है जन सेवा केंद्रों को लेकर। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्विटर के नए फीचर कोड ट्वीट्स का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो यूजर मिलकर पब्लिश कर सकेंगे ट्वीट। जल्द ही ट्विटर में आपको ऐसा फीचर मिलेगा। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, 10 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में भी भारी बारिश हुई। अब बिलासपुर में बादल फटा, मकान क्षतिग्रस्त, गाड़ियां बही। उत्तराखंड में एक बड़ा सड़क हादसा देखा गया, 9 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के चलते नदी के तेज बहाव से कार पलट गई। मृतकों में ज्यादातर पंजाब के हैं, 2 लोगों को बचाया गया। वही देखिए, तेलंगाना में कल ही एक स्कूल बस डूब गई। बच्चों की आवाज सुन मदद के लिए दौड़े लोग बाग। 30 छात्रों को निकाला गया सुरक्षित। असम में बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। अब तक 187 लोगों की जान जाने की खबर है। 12 जिलों में 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राजस्थान के भी 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। झालावाड़, जालोर समेत 4 इंच तक बारिश हुई कई जिलों में और जयपुर में 3 दिन बाद फिर से भारी बारिश की उम्मीद। इसी बीच देखिए, संपूर्ण भारत का आज 9 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है और बाकी सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान वगैरह इन राज्यों में भी बारिश हो सकती है। ओके, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी के दाम में गिरावट आई है। सराफा बाजार में सोने का भाव 97 रुपए की तेजी के साथ अभी 50,613 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 303 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 56,540 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले देखे गए, जबकि 38 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में 18,815 नए मामले आए। रिकवरी रेट 98% के पार चल रहा है और अभी भारत में कुल एक्टिव मरीजों की यानी कि सक्रिय मरीजों की संख्या जो है 1,22,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं देखिए, बिहार में भी कोरोना के मामले 1500 से पार हो गए। बिहार पटना
केरला में हालात सबसे खराब चल रहे हैं, रिकवरी रेट में भी कमी आई है। और इसी बीच खबर आ रही है कि 5 से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना की कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन जल्द ही लगाई जाएगी। केंद्र ने इस तरह की सिफारिश भी की है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के देवघर दौरे में ड्यूटी पर जो तैनात अधिकारी रहेंगे उनको प्रीकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। इस तरह के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में जा रहे हैं। यहाँ देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी चौंका देने वाली खबर, कोरोना के बीच अब मारबर्ग नाम का एक और नया वायरस आया। 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है और WHO ने इस वायरस को लेकर चेतावनी भी दी है। दुनिया भर में अभी तक कोरोना का कहर भी खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम है मारबर्ग। ये 2 पॉजिटिव मामले पश्चिम अफ्रीकी देशों से मिले हैं और इस वायरस से संक्रमित दोनों के दोनों मरीजों की मौत हो गई है। WHO ने चेतावनी इसलिए जारी की है दोस्तों की 2 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए और दोनों की जान चली गई। यानी कि ये वायरस कोरोना से भी कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है गिनी, वहां पर ये 2 मरीज पाए गए मारबर्ग वायरस के। और ये मारबर्ग वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है। इसके सामान्य लक्षण है बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। 7 दिन के अंदर कुछ मरीजों में ब्लीडिंग भी देखी जाती है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इस राज्य में इलेक्ट्रीशियन और क्लर्क के कई पदों पर वैकेंसी निकली है और आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। पहले 30 जून थी लास्ट डेट, उसको बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया। 1500 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। साथ ही देखिए 10 जुलाई से कर सकेंगे यूपी बोर्ड के इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 10 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बिहार के स्कूलों में 32,000 टीचर्स की होगी भर्ती। 30 जुलाई तक उनको मिल जाएगा नियुक्ति पत्र भी। साथ ही देखिए उत्तराखंड देहरादून में 12 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। इसमें आप भी ऑनलाइन उत्तराखंड पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हैदराबाद में देखिए बढ़ती डीजल कीमतों से स्कूल बसों के किराए बढ़ाए गए, अभिभावकों की जेब पर खर्च बढ़ा। साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गेड़ी डे मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ स्टूडेंट्स भी चढ़ेंगे गेड़ी। हरेली में होगी कई प्रतियोगिताएं। 28 जुलाई को हरेली पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश में स्कूलों में गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। वह देखिए राजस्थान में रीट एग्जाम पर अपडेट आना कि 17 लाख उम्मीदवार देंगे रीट की परीक्षा। इस साल RPSC और UPSC के सेंटर्स पर एग्जाम होगा और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बोर्ड ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 का एग्जाम होना है। 17 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम देंगे। नकल से लेकर गड़बड़ी पर रोकने के लिए, पेपर आउट वगैरह को रोकने के लिए जिला मुख्यालय के आसपास इंटरनेट की दुकानों को बंद किया जाएगा और सेंटर्स पर पहुंचने से पहले उम्मीदवारों से साइन वगैरह करवाए जाएंगे। चेकिंग वगैरह काफी स्ट्रिक्ट रहेगी। वह देखिए राजस्थान में एक और अपडेट आ रहा है कि अब सिर्फ 15 महीने में बन सकेंगे पायलट। राजस्थान में यहाँ खुलने जा रही है पहली विशेष एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एकेडमी भी। पायलट बनने का सपना अगर आप भी देखते हैं, एयरलाइन वगैरह में आप भी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की पहली विशेष ट्रेनिंग एकेडमी राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बनेगी। अब तक इस ट्रेनिंग में 36 से 48 महीने का वक्त लग रहा था, लेकिन अब बेहद कम समय में आप पायलट बन सकेंगे। महज 15 महीनों की ट्रेनिंग के बाद आप पायलट बनने के कैपेबल हो जाएंगे राजस्थान किशनगढ़ एयरपोर्ट पर, है ना। अच्छा, तो ये तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स रहे और आइए अब कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब डिलीवरी सर्विस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ेगी तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। डिलीवरी के लिए मतलब सभी चीजें आ गई उसमें, जोमेटो वगैरह के खाने पीने की चीजों की डिलीवरी हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स की डिलीवरी हो गया, कोई कैब कंपनियां हैं ओला उबर जैसी, तो इन सभी कंपनियों को अब वाहनों के इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, अब विदेशी हथियार खरीदने के लिए पैसे देंगे ये 3 बैंक। सरकार ने मुहर लगा दी, इन 3 बैंकों को इजाजत दे दी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सरकारी कार्यालयों में अब ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे कार्य। उपायुक्त ने दिए निर्देश। हरियाणा राज्य के उपायुक्त की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इनके बारे में। वह देखिए बिहार में स्पर्म एग डोनेशन जुड़ेगा अब आधार कार्ड से। बिहार में अब पुरुष और महिला एक बार ही कर सकेंगे डोनेशन और वह भी फ्री। IVF सेंटर्स पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने ये नियम बना दिया। बिहार में पुरुष और महिला जीवन में एक ही दंपति को स्पर्म या एग डोनेट कर पाएंगे। नए नियम के तहत ये डोनेशन बिल्कुल फ्री होगा और उसे भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक मुश्त समायोजन योजना की तारीख को भी बढ़ा दिया है। बख्शिका तालाब में अब 15 जुलाई तक बकाया बिजली बिल जमा करा सकेंगे उपभोक्ता। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के बकाया बिल को संशोधित करने हेतु एक मुश्त समायोजन योजना चलाई जा रही है, जहां पर अगर आप 15 जुलाई तक अपना बकाया बिजली बिल एक साथ पे कर देते हैं तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पेनल्टी, जुर्माना नहीं लिया जाएगा, है ना। तो 15 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया। वह देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट में इस्पात उद्योग की स्थापना समेत कई और बड़े फैसले लिए गए, जिससे निवेशकों में नया उत्साह भी देखने को मिला। कैबिनेट बैठक के कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा छत्तीसगढ़ वगैरह, इसके बारे में मैंने आपको कल ही डिटेल बताई थी, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि 10 दिन
में ऑर्डर न माने तो बंद कराएं कारोबार। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बाद कई राज्य सरकारें फैसलों को सख्त रूप से लागू करने की तैयारियां कर रही हैं और हाईकोर्ट में यह मामला गया तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी कंपनियों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर नहीं माने तो कारोबार ही बंद होगा। अच्छा, केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि रिश्तों में अनबन है तो पुरुष को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। अगर पति पत्नी के बीच रिश्तों में कोई अनबन हो रही है तो पत्नी अपने पति पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकती है। इसके अलावा एक ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनाया। देखिए आप, यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पर भी अब पोक्सो एक्ट लागू होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही उस दावे को भी खारिज कर दिया कि यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की जो है ना, वो पोक्सो के दायरे से बाहर रहनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं रहेगी, ऐसी लड़कियों पर भी अब पोक्सो एक्ट, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। अच्छा, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना देखिए। भारत को मिलेगा अपना पहला केबल रेल ब्रिज। जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर इसका निर्माण हो रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगला अपडेट देखिए, हरिद्वार में ईद पर कुर्बानी दे सकेंगे मुस्लिम। राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वहीं देखिए, दिल्ली वासियों को गड्ढों भरी सड़कों से मिलेगा निजात। हर शनिवार को राजधानी दिल्ली में सड़कों के गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। केजरीवाल सरकार की तरफ से सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक नया एक्शन प्लान बनाया गया। अच्छा, साथ ही देखिए, पंजाब में अब शहरों में RWA से फीडबैक लेंगे कैबिनेट मंत्री। पंजाब सरकार की तरफ से शहरों में साफ सुथरा पारदर्शी व्यवस्थाएं रखने के लिए ये नई पहल शुरू की है। पंजाब के शहरी लोगों को पारदर्शी और जवाबदेही वाली बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार ने एक बार फिर से अपना वादा दोहराया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शहर निवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त और साफ सुथरी सेवाएं देने के लिए अब ये नियम बना दिया कि RWA से फीडबैक लेंगे कैबिनेट मंत्री। वह देखिए, हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। सिर्फ 1497 रुपए में आप फ्लाइट टिकट ले पाएंगे। एयर एशिया इंडिया की तरफ से स्पेशल सेल ऑफर निकाला गया, जिसमें आप 7 से 10 जुलाई के बीच बुकिंग करा सकते हैं। 1497 रुपए में पहली सस्ती फ्लाइट टिकट आपको मिल जाएगी। अच्छा, बिहार सरकार का एक बड़ा ऐलान देखिए। हाईवे किनारे अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, इंडियन रेलवे से अपडेट देखिए दोस्तों। 4 महीने में रद्द 28 एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है। 10 से 17 जुलाई के बीच ये ट्रेनें शुरू होंगी। किन किन रूट पर, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ से फिर से 12 ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। अब तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के बहाने 21 से 24 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेगी। 2 ट्रेनों के रूट भी बदले हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दूरदृष्टि दोष में चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, कांच में उत्तल लेंस या अवतल लेंस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।